भिलाई 3 थाने में देर रात भाजपाइयों का हंगामा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बजरंगियों द्वारा घेरे जाने का मामला अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। इस मामले को लेकर भिलाई 3 चरौदा नगर पालिका निगम के सभापति कृष्णा चंद्रकार समेत 3 पार्षद और युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बीती रात पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफिले को रोकने वाले युवक को पकड़कर पीटते हुए भिलाई 3 थाने में लाकर पुलिस वालों को सौंप दिया। इस बात की जानकारी जब बजरंग दल और भाजपाइयों को लगी तो थाने में आकर जमकर हंगामा मचाया। भाजपाइयों का आरोप था कि सभापति कृष्णा चंद्राकर अपने पार्षद साथियों और युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ मिलकर युवक अमित लखवानी का उसके जिम से अपहरण किया और मारपीट करके थाने में लाकर पुलिस को सौंपकर भाग निकले। पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें सभापति और थाना परिसर में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मामला पड़ता देख भिलाई 3 पुलिस के सभापति कृष्णा अभी हम सबने 7 बजे के आसपास हम सबको जानकारी लगी कि कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता भारतीय जनता युवा मोर्चा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करते हुए उठाकर अपहरण करके शहर में घुमाते हुए मारते हुए थाने तक लाए और थाने के कैंपस के अंदर भी मारपीट किए, थाने के अंदर मारपीट किए। उसके बाद हम सबको जानकारी लगी तो हम सब आए और एफआईआर करवाए। उनके साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें उनके ऊपर अपहरण का, लूट का और अन्य मामले जो मारपीट किए हैं उन सभी केसों को लगाने के लिए हम लोग किस पर एफआईआर हुआ, क्योंकि कई पार्षद और महापौर जैसे नाम आ रहे हैं। कांग्रेस के 4-5 लोगों का नाम है, 6 लोगों का, जिसमें कृष्णा चंद्राकर, निर्मल कोसरे और कुछ अन्य लोग हैं। उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। कल ही बजरंग दल को गुंडा कहा गया था। देखो, सरकार उनकी भी रही है और सरकार हमारी भी है। अब भूपेश बघेल जी को बजरंग दल के टेंट में जाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने जिस प्रकार से बजरंग दल के टेंट में जाके गाली गलौज करने का प्रयास किया और उनके साथ बदतमीजी की, इस कारण से। और कांग्रेस के लोग भूपेश बघेल सरकार चलाए हुए हैं, उनको ये पता नहीं है कि एसपी गुंडा नहीं होता, एसपी सेवा करने के लिए होता, पुलिस प्रशासन सेवा करने के लिए होती है। उन्होंने सेवा करने के रूप में अपना शपथ ली है। उनको गुंडा कहना, बजरंग दल के सेवा भावी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहना, भूपेश बघेल का नेचर समझ में आता है कि उनके क्या नेचर है। अभी कांग्रेस के किन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी पता चली कुछ लोगों को गिरफ्तार किए हैं, लेकिन देखते हैं कितने लोग को गिरफ्तार करते हैं। नहीं तो कल सवेरे हम और आएंगे। बताएंगे सर, अभी थाने में हंगामा हो रहा है, 2 लोगों को कुछ लोग मार पीट कर लाए थे और उसमें क्या है? दरअसल ऐसे पूर्व जो एक घटना हुई थी एक्स-सीएम साहब के कारकेट में व्यवधान उत्पन्न करने के सिलसिले में, उसमें कुछ आरोपियों की लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें उन्होंने स्वयं थाना में आकर के वो लिस्ट दिया था, जिसके तहत उनका नाम खोला गया था। उसमें से एक आरोपी अमित लखवानी करके है, जो कि यहाँ मार्केट में विचरण कर रहा था। उस समय घूमते हुए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, जिसमें सभापति कृष्णा चंद्राकर एवं उनके अन्य साथी थे, उनको लेकर के लखवानी को लेकर के आए, थाना में लेकर के आए। और जब वो लेकर के आए, उससे पहले वो वहाँ से उठाते हैं, फिर अपनी गाड़ी में उनको बिठा कर लाते हैं। तो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी के जितने नेतागण हैं वो यहाँ पर आए। आने के बाद फिर अमित की तरफ से एफआईआर करवाए हैं कृष्णा चंद्राकर एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ, और उसमें एफआईआर करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं लगता कि थाने के अंदर टीआई के सामने किसी को मारना ये गुंडागर्दी नहीं है, चरम सीमा में नहीं? देखिए, इन्होंने जब लाया था, जैसे ही ये एंट्री किए हैं, उसके बाद तत्काल रूप से, त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए टीआई और उनके स्टाफ भी वहाँ पर मौजूद थे, मैं भी पीछे वहाँ पर मौजूद था, और तत्कालिक रूप से उनको वहाँ से हटाया गया है। और जैसे ही हटाया गया है, आरोपी अमित लखवानी को, जो उस केस के आरोपी हैं, उनको लेकर के उनको सुरक्षित अपने सुपुर्दनामे में लिया गया था। जिस समय थाने में मारपीट की कौन लोग मौजूद थे चर्चित में? थाने में इस घटना के समय टीआई मौजूद थी, मैं स्वयं यहाँ पर मौजूद था और घटना को मैं बारीकी से देख रहा था। भाजपा भी अंदर बल का मतलब कुछ झुमाझुटकी का माहौल देखा गया पुलिस वालों के साथ, सब इंस्पेक्टर के साथ। देखिए, अभी इसमें क्या आवेश में आकर के नारेबाजी करते हुए भाजपा के कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो कैबिन के अंदर गए थे, और उस बीच में चूँकि कैबिन में संख्या ज़्यादा हो गई थी, तो सब इंस्पेक्टर के साथ व्यवस्था बनाने के तारतम्य में इस प्रकार की चीज़ें हुई है, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग या एक गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न हुई है और शांतिपूर्ण तरीके से इनको समझा करके कार्यालय से बाहर किया गया
और जो भीड़ थी उनको इधर उधर करके जो कैंपस है, कैंपस के मैदान पे उनको वहाँ पर जाने के लिए बोला गया।